गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सुबह का बज चुका है 8:30। 40 मिनट हो रहे हैं, 8:45 होने जा रही है। तो देखो, आज सुबह की चाय अब नसीब हो रही है। जो हमारा दूध वाला भैया है ना, वो बहुत ड्रामे दिखाता है कभी कभी। कभी तो ऐसे करता है सुबह ही आ जाता है, कभी क्या करता है शाम को आ जाता है। तो आज सुबह आ गया तो शाम को फिर से आ जाएगा, तो हमारा दूध हो जाता है इकट्ठा। तो इकट्ठा होने के कारण आपको ही पता, अब जूस कितना करेंगे। तो ख़राब हो जाता है सुबह। आज मैंने जैसे ही डाला गर्म करने के लिए, मैंने सोचा सीरत के लिए दूध डाल दूँ, गर्म कर लूँ। जैसे ही मैंने पतीले में डाला, वो ख़राब हो गया, वो फट गया। तो फिर से दूध मंगवाना पड़ा। आपको पता है तो हमारा जो घर है वो रोड पे ही है, मेन बस स्टैंड पे है। सब कुछ डायरी वगैरह, मतलब हर चीज़ की दुकानें है सामने, नीचे ही है। पर वो दुकान अभी डायरी खुली नहीं थी, तो सब बंद थी। तो जब वो भैया आए तो तब हम दूध ले पाए, तब हमारी चाय बन रही है। अब जाके 9 बज गए। सो देखो, आज हमारी सीरत ने भी इतनी लेट दूध पिया है। पर ऐसा है, उस वो समझती है कभी कभी दिक्कत को, तो वो खेलती रही। अगर वो रोती तो हम भी परेशान हो जाते। भाई, हमारी बिटिया बहुत अच्छी है, अगर कोई प्रॉब्लम होना तो समझ जाती है। तो बहुत छोटी, पर हमने कितनी बार देखा है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो वो परेशान नहीं करती है, बहुत समझदार बन जाती है। सो आज बहुत मुश्किल हो गई थी दूध के बिन। देखो, चाय तो बन गई है, चाय है मेरी अभी गर्म। सो मैं समर चला के आई हूँ, टंकी भर लूँ जब तक। हमारे यहाँ लाइट भी बहुत दिक्कत देती है, कभी कभी चले जाती है, तो समर नहीं चल पाती है पूरा दिन। आपको पता ही है, इन्वर्टर से तो सिर्फ पंखा वगैरह, लाइट वगैरह ही जगेगी। सो मैं टंकी समर छोड़ के आई थी, देखती हूँ टंकी भर गई या नहीं भर गई। तो देखती हूँ अभी। सो टंकी तो मेरी भर गई है। सो मैं समर कर दूँ बंद। सो गाइस, आपको जैसे पता ही है, अब मैं कोई ब्लॉग भी नहीं डाल पाई। एक दिन डाला था, तो अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। कोई समझ नहीं आता है कि क्या डालूँ क्या ना डालूँ। सो आ जाओ गाइस, चाय पी लो। सो अच्छे से मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या डालूँ क्या ना डालूँ। सो मैंने आपको बोला था कि आप ही बताते रहो मुझे कमेंट्स करके कि मैं क्या डालूँ, किस अकॉर्डिंग में आपके लिए ब्लॉग्स लाऊँ। सो आप पता नहीं आपके पास मेरी जानकारी पहुंच रही है या नहीं। सो गाइस, अच्छा एक बात और है गाइस, जैसे मैं पंजाब से हूँ। सो मेरा जो मायका है वो पंजाब में है, और जो मेरा ससुराल है वो यूपी में पड़ जाता है, वो है बरेली में। पर मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, मैं रहती हूँ सहारनपुर के पास, लाखुड़ में। तो आपको पता ही है कि जहाँ के जो लोग हैं उनको पंजाबी समझ नहीं आती। लेकिन वैसे तो मैं पंजाबी बोलती हूँ, मेरे को खुद हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। सो जहाँ के लोग हैं उनको पंजाबी समझ नहीं आती। जो हिंदी का लोग है, वो आपको पता ही कि हिंदी तो सबको समझ आ जाएगी, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो कहीं का भी हो। तो मैंने इसलिए हिंदी का ब्लॉग स्टार्ट किया है, हिंदी बोलने का, पर मेरे से हो नहीं पा रहा। और पता नहीं मैं किस समय पंजाबी स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर भी मैं सोचती हूँ, अगर मैंने पंजाबी स्टार्ट कर दी तो जहाँ के लोग हैं वो मेरे को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। जो मेरे आस पड़ोस में है, मेरे घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, सब सपोर्ट दे रहे हैं, रिश्तेदार हैं। तो फिर उनको मेरा ब्लॉग समझ तो आ नहीं पाएगा, वो देखते हैं। सो जो मेरे मायके वाले हैं उनको तो आ ही जाता है, वो हिंदी समझते हैं, सब पढ़े हैं, सिस्टर है, भैया है, सब पढ़े हैं। वैसे जो और भी रिश्तेदार है वो सब समझ लेते हैं। सो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदी बोलने में भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो अच्छे से ना बोल पाती हूँ मैं, तो उसको भी इग्नोर करना है। ऐसा मत बोलना कि हाँ बोलना नहीं आता है इसको या कुछ है। क्योंकि आपको पता हो, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने बचपन से सीखा है, बोला है, अब उसे इतनी जल्दी भूला नहीं जा सकता। वो घर पे मैं वही बोलती हूँ, जो मेरे हस्बैंड है वो समझ लेते हैं। घर में मैं पंजाबी ही बोलती हूँ। सो
बाकी अपने घर में भी मैं पंजाबी बोलती हूँ। मैं पंजाबी ही बोलती हूँ, बस दो चार आस पड़ोस में है जो बस अपने घर वाले हैं जो उनसे बात करती हूँ तभी हिंदी बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती। तो आपको पता है जो पंजाबी होता है उसको पंजाबी ही रटी होती है, अब हिंदी कहाँ से आ पाएगी। अब जिसने बचपन से हिंदी पढ़ी हो उसको पंजाबी समझ नहीं आती, ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैंने इसलिए पहले से ही ब्लॉग हिंदी में स्टार्ट कर दिया। अब मैं सोचती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, पंजाबी बोलूँ, फिर मैं सोचती हूँ जो फिर समझ किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा। फिर हिंदी है वो सब लोग समझ लेते हैं, या कोई भी हो हिंदी तो सबको समझ आ ही जाती है। 9 बजने वाला है, अब मैं धुल लूँ कपड़े थोड़े से, ज़्यादा तो है नहीं। आज आपको पता है सैटरडे है, तो सैटरडे को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो बस मेरी बेटी वगैरह के कपड़े हैं थोड़े, वो आपको पता ही है बच्चे गंदे कर लेते हैं, तो अगर ना धो तो इकट्ठे हो जाते हैं। बस थोड़े से ही धुलूँगी, तो बाकी कल धुलूँगी। तो वैसे मैं कुछ दिनों में जा रही हूँ अपने मायके, मैं आपको मिलवाऊँगी अपने मायके वालों से भी। आप बताना कमेंट्स करके कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ या नहीं, उनसे भी मिलवाऊँगी मैं। बस 2-4 दिन में, 5-7 दिन में जाऊँगी, फिर मैं रुक के आऊँगी 10-15 दिन। मैं वहाँ से ब्लॉग्स डाला करूँगी आपके लिए। उनसे भी मिलवाऊँगी, अपने रिश्तेदारी में भी जाऊँगी घूमने, तो आपको सबसे मिलवाऊँगी। बने रहना मेरे चैनल पे। मैं आपको यही बोलती हूँ बार बार कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट दो, ताकि जितनी मेरे में कमी आ रही है जितनी भी है, तो मेरी हिम्मत बढ़ सके। आपको पता है कि आप लोग भी यूट्यूब चलाते हो, आप भी कैमरे के आगे आते हो, आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है कि एक सब्सक्राइबर और एक लाइक कुछ भी है, और जो सामने वाला होता है कैमरे के आगे उसके लिए कितनी हिम्मत बनता है। बहुत खुशी होती है जब कोई हमें सब्सक्राइब करता है कि हाँ कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखा करो, लाइक किया करो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो कि आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कोई जो कमी आ रही है वो भी बताया करो। ताकि मैं और अच्छा करके दिखा पाऊँ आपको। आपको पता जब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर ऐसे ही होगा कि मन भी नहीं लगेगा कैमरे के आगे, और ना पे बोल पाऊँगी, वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। कोई भी है वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। जब सपोर्ट होगी ना तो उसका हौसला खुद पे खुद बढ़ेगा, अरे मैं और करूँ और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ, धीरे धीरे अच्छा हो ही जाता है। गाइस, चाय पी लो, चाय मेरी ठंडी हो गई बातों बातों में। आ जाइए आप भी पी लीजिए चाय। सीरत गई है अपने पापा के साथ घूमने, नीचे बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड पे ही हमारा रूम है, तो वहाँ पे उसको गाड़ियाँ वगैरह दिखती रहती है आती, तो वहाँ चले जाती है सुबह शाम। उसे चाहे पूरा दिन वहीं पे बिठा रखो, तो वहाँ पे जाती है। भैया वगैरह वो उठा लेते हैं उसको, तो बस उनके साथ मस्त रहती है। अब देखो सुबह सुबह ही पापा के पीछे पड़ गई थी, छोड़ नहीं रही थी, तो हम समझ जाते कि ये घूमने के लिए पीछे पड़ गई है। जब ये ड्यूटी जाएंगे तब भी वो रोएगी कि ये जा रहे हैं मेरे को साथ ही मिला। जो घूमने के लिए सच में बहुत खुश रहते हैं, और बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को बस घुमाते रहो तो बच्चे खुश रहते हैं। जब ये ड्यूटी से आएंगे तब भी बस ये खाना खाएंगे चाय पियेंगे, तो झट से उनके पीछे पड़ जाएगी कि बस अब चलो, रोने लगेगी। जब नीचे जाएगी तो बहुत खुश होती है। वहाँ पे वो सब होते हैं, ठेले वगैरह लगते हैं हर चीज़ के। आपको पता है बस स्टैंड है मेन, तो सब हमारा रूम ऐसा है, हमें परफेक्ट रूम मिला है। सब कुछ हमारे रूम के पास ही है, हमारा रूम छत पे है, तो नीचे हमारे मंडी है। सो पास ही में गेट के बाहर निकलो, रोड मेन रोड है बस स्टैंड, तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। सब सब चीज़ की दुकानें हैं, बैंक, एटीएम,
दूध, जो भी मतलब हमें कुछ खाना हो, किराना जो भी लेना हो, सब चीज़ें है, सब्जी, फल फ्रूट तो सब मिल जाता है। तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे। तो उसे ऐसा है, कोई कुछ दे देता है खाने को, कोई कुछ, सब उसे बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी लगती है। और सबके उसको उसको पता है कि हाँ मेरे को नीचे कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहेगा, नया नया। खा तो पाती नहीं, बस ऐसे ही खेलती है, खाती नहीं है, अभी वो कोई छोटी है बहुत, 1 साल की हुई है। थोड़ा बहुत ही खा पाती है, बस गिराती है। तो बस उसे ये रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा, जहाँ जहाँ पे हम चाहे जितना भी दे दो, नहीं खाती वो। बस उसे ये होता है मैं नीचे जाऊँ, घूमने जाऊँ। बस आने वाली है थोड़ी देर में, उसके पापा भी जाएंगे ड्यूटी। सो फिर मेरे को ही संभालनी है जब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। बस थोड़ा सा काम रह गया, मैंने कर लिया है। जब तक डायरी नहीं खुल पाई थी तो चाय तो नसीब हुई नहीं, तो जब तक मैंने काम ही ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद ऐसा होता है ना, ये चलना सीख रही है तो इसके पीछे पीछे रहना पड़ता है कि ये क्या करती है, कब खड़ी होती है, तो गिर जाती है ये, अभी चल नहीं पाती। सो किसी दिन मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी, टाइम नहीं मिल पा रहा। अगर मैं बनाऊं तो ये इसके पापा चले जाते हैं ड्यूटी, तो इसको कौन संभालेगा। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े दिन में जाऊंगी अपने मायके, तो वहाँ पे रुक के आऊँगी, तो वहाँ पे अच्छे से ब्लॉग्स भी बना पाऊँगी मैं वहाँ पे। इसके इसके साथ सब खुश रहते हैं, ये भी खुश रहती है, तो कोई ना कोई उठा लेगा, खेलती रहेगी, घूमने चले जाती है अपने मामू के साथ। तो वहाँ पे मैं बना पाऊँगी ब्लॉग्स अच्छे से, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, और मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी अपनी फैमिली से भी। सो बने रही है मेरे चैनल पे। सो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी जल्दी नए ब्लॉग के साथ। जब तक बने रहिए, और मुझे बताना ज़रूर कि मैं कैसा ब्लॉग डालूँ और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। सो यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ सके। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। सो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।